देखो, ये हम लोग नेतरहाट या इस तरह से जो जनरल कंपटीशन होता है सब में ये आता है। अगर आप सोचोगे कि यहीं पे आएगा, नहीं, आपका छात्रवृत्ति हो, आपका एनटीएससी हो, ठीक है, नेशनल टैलेंट जो आप लोग का सर्च, नेशनल टैलेंट जो स्कॉलरशिप होता है, तो वो सब में भी आता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। तो हम लोग इसको स्टैटिक्स जीके कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स जीके। अब स्टैटिक्स जीके मतलब इसके हिसाब से हम लोग जानेंगे कि भारत की जो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर है वो कौन कौन से है। तो भारत के नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से है, इसको अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखो, अभी लिखना नहीं है किसी को। प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टूड व्हाट इज से एंड देन आफ्टर दैट यू जस्ट राइट डाउन। ठीक है, तो देखो, हम लोग का दो बहुत प्रमुख शहर, बहुत प्रमुख नदी है, हम लोग वो बोलते हैं गंगा और यमुना। अब देखो, गंगा जो नदी है वो भारत के सबसे फेमस नदियों में से एक है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। तो मैं आप लोग के लिए एक टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग पता करके आना कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, और ये कितने राज्यों से गुजरा है। एक आप लोग के लिए SW रहा, आप लोग गूगल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसका पता करना कि कौन कौन से राज्य से ये पार हो रही है। और ये अब देखो, ये कितने शहर को क्रॉस कर रही है। देखो, तो ऐसे तो बहुत सारे जगह है तो जिसमें फेमस है वो क्या है? एक है हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार। उसके बाद देखो, गंगा रिवर लिख दे हरिद्वार। फिर एक है कन्नौज। क्या है? एक कन्नौज, नाम सुने हैं ये कन्नौज का हम लोग। फिर हो गया बक्सर हो गया। फिर ये हो गया कानपुर तो हम लोग सुने हैं। ठीक है, तो देखो, जहाँ तक मैं सही हूँ, कन्नौज उत्तर प्रदेश में होगा, बक्सर बिहार का अंदर है, कानपुर मध्य प्रदेश का अंदर है। फिर पटना शहर जो है आपका गंगा के बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत ही बड़ा सिटी है, तो ये आपका तो बिहार में है। ठीक है, और मुंगेर, ये मुंगेर या मुंगेर जो भी है, आप सही कर लेना कि क्या है इसका स्पेलिंग। ध्यान से देखो, तो ये हो गया मुंगेर, एक होता है प्लीज़ क्वाइट एंड फरक्का, और एक हो गया फरक्का। फिर एक हो गया इलाहाबाद, इसका नया नाम हो गया प्रयागराज। और वाराणसी तो काफ़ी फेमस है, क्योंकि वाराणसी से ही नरेंद्र मोदी इलेक्ट होकर आते हैं हर बार। तो मतलब जो MP का वोट होता है उसमें नरेंद्र मोदी के यहाँ से लड़ते हैं। जैसे बहुत सारे MP अपने अपने क्षेत्र होता है, तो उसी प्रकार वाराणसी नरेंद्र मोदी का क्षेत्र हुआ। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, गंगा नदी के जो अगल बगल में जो शहर है वो शहर कौन कौन से है? हरिद्वार है, कन्नौज है, बक्सर है, कानपुर है, पटना है, मुंगेर है, फरक्का है, इलाहाबाद है और वाराणसी हो गया। इसको आप लोग बार बार रिवाइज करोगे, अपने हिसाब से कुछ ट्रिक भी बना सकते हो। अब पहले का ह ले लेना, फिर क ले लेना, इस तरह से कुछ भी लगा के आप कर सकते हो। लेकिन सबसे इजी तरीका, अगर आप बार बार पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। यमुना नदी क्या है? हम लोग हमेशा बोलते हैं गंगा यमुना। ठीक है, तो यमुना नदी जो है वो, उसमें सबसे फेमस शहर है दिल्ली। इसको किसी को याद कराने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली यमुना। और इसके लिए काफ़ी बार देखना, बहुत बार ऐसे ही सरकार को पनिशमेंट मिलता है कि आप यमुना को सही से साफ़ नहीं करवा रहे हैं। इस तरह से हम लोग जब भी न्यूज़ देखते हैं तो मिलता है खबर। तो यमुना नदी जो है, दिल्ली उसके बगल में बैठा हुआ है। मथुरा है, ठीक है, बहुत ही फेमस मथुरा। हाँ, और मथुरा राधा कृष्ण के लिए फेमस है। उसके बाद आगरा तो कौन नहीं जानता, जो ताजमहल है
वो कहाँ पर है? आगरा में ही है। इटावा, इटावा है एक है कालपी, एक कालपी हो गया, और एक इलाहाबाद। फिर मतलब इलाहाबाद। देखो प्रयागराज को क्या गंगा यमुना को क्या कहते? गंगा यमुना का संगम स्थल कहते हैं, कहते कि नहीं? देखना पता चल जाएगा। देखे तो किताब। इलाहाबाद को गंगा यमुना का क्या है? आपका गंगा यमुना का क्या कहता है? संगम स्थल कहता है। तो याद रखना, अगर इलाहाबाद में आपका गंगा भी है और यमुना में, संगम मतलब क्या? जहाँ पर मिलन होता है उसको कहते हैं संगम। अब देखो ये हो गया फेमस। अब यमुना रिवर भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कहा जाता है, या गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी। देखना मैं आपको एक समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलो ये ईस्ट है भारत का, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इस तरह से गंगा क्या होता है? गंगा इस तरह से निकल के, इस तरह से निकल के ये जाती है। तो ये जाके क्या होता है? इधर एक बांग्लादेश में घुस जाता है और एक वेस्ट बंगाल में घुस जाता है। ध्यान से देखना, एक बांग्लादेश में घुस जाता है, तो बांग्लादेश में जो नदी घुस गया उसको पद्मा नदी कहते हैं, ठीक है? बंगाली में उसे पद्मा कहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से क्या है, और इसको क्या कहते हैं? जो बंगाल में घुस जाता है उसको हुगली नदी कहते हैं, और हावड़ा का जो ब्रिज है वो हुगली नदी पर है, ठीक है? तो देखो इसीलिए कोई कोई उसे हुगली नदी भी कहते हैं या गंगा नदी भी कहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से गंगा नदी जो है तुम्हारा उसी प्रकार इस तरह से फिर जाते हुए फिर क्या हो रहा है? तुम्हारा यमुना नदी इसके साथ मिल जा रहा है। देखो गंगा जो इतना विशाल रूप लेता है, क्या गंगा इतना विशाल है? इतना विशाल क्या शुरू से ही है? नहीं, जब वो जहाँ से उद्गम होता है वहाँ से उतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है? पॉज कर दो। यस, तो हम लोग क्या है, ध्यान से सुनना। तो कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, तो सहायक नदी, सॉरी, सहायक नदी पे थे, ठीक है? तो सहायक नदी, यमुना नदी क्या है? सहायक नदी है। किसका? इसका मतलब गंगा का, और बहुत ही बड़ा नदी है। तो पहले जो गंगा निकलती है क्या उतना बड़ा है होता है गंगा? नहीं, वो जहाँ से निकलता है वो काफ़ी संकीर्ण है। अगर वहाँ पे तुम पहुँच जाओगे तो तुम बोलोगे यहाँ पे तो मैं कूद के पार हो जाऊँगा। लेकिन जब गंगा धीरे धीरे जब उत्तर प्रदेश वगैरह में घुस जाता है तो देख के डर लगता है कि इतना बड़ा भी नदी होता है। इवन कोलकाता में भी जो गंगा, मैं खुद देखा हूँ क्या इतना नदी, मतलब हुगली जिसको बोल रहे हो वो गंगा के सहायक, दोनों ओर से वहाँ पे लॉन्च वगैरह सब चलता है। मतलब मुझे पता नहीं लगता कि तुम्हारा, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इधर से लेकर उधर तक हमेशा पानी एकदम भरा हुआ रहता है। हाँ, वहाँ पर बोट वगैरह सब कुछ चलता है। तो गंगा इतना विशाल है, उसका विशाल रूप जो गंगा देखा उसको तो 100% पता ही होगा। तो इस तरह से गंगा है, और इसके बाद यमुना भी इस तरह। तो मान के चलो गंगा यमुना जब मिल जाता है तो वो लोग कितना बाहुबली हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना, हम दोनों अगर मिल जाए तो हम लोग का ताकत कितना ज़्यादा हो सकता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, गंगा यमुना मिल गया, और इसके साथ साथ बहुत सारे सहायक नदियाँ मिला है। तो एक जब टॉपिक में आप लोगों को समझाऊंगा कि सहायक नदी की उद्गम स्थल एक समझाऊंगा कि कौन सा नदी कहाँ से उद्गम हुआ है, और कौन कौन से नदी मतलब का सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है? तो अभी आप लोग, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको रिवाइज करना होगा, याद करना होगा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो फिर भूल जाओगे, ठीक है? देखो उसके बाद हम लोग का बहुत सारे तो फेमस नदियाँ हैं, ये हम लोग का 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो पहला पार्ट में जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक है ब्रह्मपुत्र, या इंग्लिश में इसे ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं,
BRAHM में ब्रह्मपुत्र PUTRA, ब्रह्मपुत्र भी बोला जाता है या इसको ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं। ये नदी भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये भारत में ज़्यादा नहीं है। ये आपका निकलने के बाद भारत में कौन कौन से, आसाम में जाती है। आसाम में जाने के बाद ये आपका घुस जाता है बांग्लादेश में। कहाँ पर देखो, मतलब इस टाइप का है, ठीक है। इफ़ आई नॉट रॉन्ग, तो ये ब्रह्मपुत्र निकला है मानसरोवर से। अगर मैं गलती हो रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी। ये यहाँ से मानसरोवर से निकला हुआ है। सोचो ये भारत है और भारत मानसरोवर से इस तरह से मतलब आसाम में गया है, और आसाम के बाद बांग्लादेश घुसा है। फिर बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पे गिर जाती है। जहाँ तक मेरा जानकारी है, अगर इफ़ आई रॉन्ग देन आई एम सॉरी। हाँ, मैं चेक करके बताऊँगा फिर कल और एक बार। तो देखो इस तरह से ब्रह्मपुत्र क्या होती है कि वो मानसरोवर झील से निकलने के बाद, ठीक है, हाँ, मानसरोवर झील से निकलने के बाद क्या होती है कि आपका आसाम से होकर बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश के जो नीचे जो हम लोग समंदर है, जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं या बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, उसमें वो जाके मिल जाती है। सारी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो फाइनली क्या किसी का सहायक नदी बन जाती है या तो डायरेक्टली समंदर में मिल जाती है, ठीक है। अब देखो ये तो यहाँ पर और एक नंबर लिख देना चाहिए था। जैसे नंबर नहीं लिखा हो तो एक बार छोड़ ही देता है, उसका नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र जो है उसके बगल में बैठा हुआ बहुत फेमस शहर है गुवाहाटी। तो आसाम का एक प्रकार से जान है, ठीक है, गुवाहाटी। और उसके बाद और एक शहर है डिब्रूगढ़, ठीक है, ठीक है। डिब्रूगढ़ में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि रिफाइनरी के लिए बहुत फेमस है। और एक थे तेज। देखो तो इसके बाद गोदावरी। तो गोदावरी जो है वो हम लोग का, गोदावरी के अगल बगल में जो शहर बसे है वो है नासिक, एक है नांदेड़, और एक है देखो नांदेड़ गुरुद्वारा है यहाँ पर, बहुत ही फेमस है। और इसके बाद निजामाबाद है, क्या है, एक शहर है गोदावरी नदी के अगल बगल में। हाँ, उसके बाद राजमुंद्री। इतना डिस्टर्ब होगा तो कैसे हम पढ़ाएंगे। देखो नासिक, नांदेड़, निजामाबाद, राजमुंद्री। उसके बाद देखो ये गोदावरी नदी के अगल बगल में बैठे हुए शहर है, ठीक है। उसके बाद देखो नर्मदा के अगल बगल में जो बैठा हुआ जो शहर है उसमें है जबलपुर। ये काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है जबलपुर, ठीक है। और इसके अलावा देखो भरूच गुजरात में है, ठीक है। और उसके बाद है वाराणसी है एक शहर। उसके बाद है होशंगाबाद, हाँ, और एक है मांडला। ये सब शहर है तुम्हारे नर्मदा नदी के बगल में, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ ट्रिक बना सकते हो। मैं रिपीट कर देता हूँ। गोदावरी नदी के बगल में जो है वो नासिक, नांदेड़, निजामाबाद और राजमुंद्री है। और नर्मदा नदी के बगल में है जबलपुर, भरूच, वाराणसी, होशंगाबाद और मांडला, ठीक है। ओके, ठीक है। आप बढ़िया से आप लोग कोशिश करो याद करने का। देखो एक व्यक्ति 10 पूर्णांक 1/5 मतलब 10/1/5 या 10 होल 1/5 किलोमीटर, ध्यान से देख रहे हो आप लोग। तो देखो इतना दूरी तय करने में 3 घंटा लगाता है। तो कोई एक व्यक्ति है वो इतना दूरी तय कर रहा है, इतना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितना में, 3 घंटा में। समझ में आया। तो इतना दूरी तय कर रहा है कितना में, 3 घंटा में। तो उसका डी क्या हो गया, ये हो गया डी, और ये क्या हो गया टी। तो डी है टी है तो क्या नहीं है, डी दे दिया गया, टी दे दिया गया है। टी मेरा ये है और डी मेरा ये है, तो क्या नहीं है, एस नहीं है। क्या नहीं है, एस नहीं है।
एस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डी बाई टी, सुने हैं कि नहीं। एस बराबर तो एस बराबर होता है डी बटे टी। ठीक है, तो हम लोग का जो दूरी है ये किस में दिया है, पूर्णांक में दिया है। इसको हम तोड़ देते हैं तो इसके साथ ये क्या हो गया गुना, इसके साथ ये क्या हो गया जोड़। तो देखो 5 10 50 1 51, 51 बटे 5 हो गया मेरा, इतना किलोमीटर हो गया मेरा दूरी। और टाइम मेरा 3 आवर्स। फार्मूला में सेट करते हैं, एस बराबर क्या हो गया डी बाई टी। तो मेरा क्या है 51 बटे 5 है कि नहीं, 51 बटे मेरा 5 है। और टाइम कितना है मेरा 3 आवर्स है कि नहीं। अब ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया आवर। अब हम लोग लिख सकते हैं 51 बटे 5 और इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो 1 चला गया ऊपर, 3 हो गया नीचे। इसको अगर गुना में परिवर्तन कर देते हैं तो किलोमीटर मेरा ऊपर ही रहा और आवर नीचे। 3 17 जब 51 तो 17 बटे क्या हो गया 5 हो गया मेरा किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो बोल रहा है कि मेरा स्पीड निकल गया 17 बटे 5 किलोमीटर। अब बोल रहा है एक व्यक्ति 10, ध्यान से देखो, एक व्यक्ति 10 बटे 10 पूर्णांक 1 बटे 5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। अगर वो 5 घंटा चलेगा तो कितना दूर तक जा पाएगा। तो स्पीड तो हम लोग का पता चल गया, ये हो गया स्पीड। अब मेरा क्या बोल रहा है टाइम, सेकंड स्टेप में देखते हैं। मेरा टाइम चेंज हो गया, टाइम क्या हो गया 5 आवर हो गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि एस बराबर होता है डी बटे टी होता है कि नहीं। एक ही फार्मूला लगेगा एस बराबर डी बटे टी। तो हम लोग का क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है टी दिया है और एस दिया है तो मुझे निकालना है डी, निकालना है दूरी निकालना है। तो देखो दूरी बराबर क्या होगा, इसके साथ ये गुना होगा कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं डी बराबर एस गुना टी, लिख सकते हैं हाँ या ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो हम लोग लिख सकते हैं डी बराबर मेरा एस कितना है 17 बटे 5 किलोमीटर और नीचे है आवर। ठीक है, यही ना है। और इसके बाद टी कितना है, टी मेरा 5 आवर है, टी मेरा कितना है 5 आवर। देखो ये आवर ये एच कट गया, ये 5 5 मेरा कट गया तो 17 किलोमीटर बचा। तो मेरा कितना दूर चल पाएगा 17 किलोमीटर तक चल पाएगा 5 घंटे में। समझ में आया सबको, कोई क्वेश्चन किसी को।